ये तो मेरी आवाज जा रही है आप तक, तो आपको मैं वहां से इधर से अनम्यूट कर दिया हूँ आपको। रुकिए एक मिनट, फिर से शायद वो हो गया है। एक मिनट। हाँ। यस सर। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग ना, आप ठीक है, रेडी है ना? यस सर। हाँ, तो अब मीटिंग हम स्टार्ट कर रहे हैं। गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज की इस मीटिंग में आप सभी का मैं यश एम मिश्रा तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूँ। और उम्मीद रखता हूँ कि आप जहाँ से जुड़े होंगे स्वस्थ और मस्त होंगे, और बिजनेस आपका पूरी तरह से ग्रोथ कर रहा होगा। इन आशाओं के साथ मैं आज इस मीटिंग को रखा हूं। और आप सबको पता है कि आज किसकी मीटिंग है, मैंने लिख के आप सबको भेजा हूं। और ये परिचय के मोहताज नहीं है, लेकिन फिर भी एक संस्कार है हम सबका परिचय देना। तो ये सीनियर क्राउन डायमंड है, आप सबको पता है रितु जी के बारे में। और ये उत्तर प्रदेश की महिलाओं के नहीं, एक जुझारू लीडर है, कहीं भी रहती है तो दहाड़ती रहती हैं। और उत्तर प्रदेश की नहीं बल्कि पूरे इंडिया की ये शान है। कभी भी आप कहीं देखिए, सच्चाई के साथ लड़ने के लिए, ग्रोथ में आगे रहने के लिए, किसी टीम का कोई कमी बोले तो उसको पॉजिटिव मैसेज देने के लिए, मतलब जितना इनके बारे में बोला जाए उतना कम है दोस्तों। तो आज मैं महिला सशक्तिकरण को कैसे आगे बढ़े, बाकी तो सबके लिए लागू होता है, खास करके महिलाओं के लिए मैं उनको हमेशा लाने की कोशिश कर रहा हूँ कि बाकी महिलाएं किस तरीके से। मैं खास करके महाराष्ट्र की बात करूंगा, यहाँ के लोग क्यों इतने ठंडे रहते हैं, क्यों नहीं निकल पा रहे हैं। और वही यहाँ के हमारा उत्तर प्रदेश में इतना धूप टाइम में धूप, गर्मी टाइम गर्मी रहता है, बारिश टाइम बारिश रहता है, ठंडी टाइम ठंडी रहता है। इसके बावजूद भी लोग देखते हैं कि वहां की कोई मीटिंग हो, कोई भी प्रोग्राम हो, तो फटाफट पैक हो जाता है। तो दोस्तों यही सब जानने के लिए हमारा बिजनेस कैसे सबका ग्रोथ हो, और महिलाएं बाकी महिलाएं कैसे आगे बढ़ सकें, इसके लिए मैं आज ऋतु को मैं लेके आया हूँ। तो मैं इसलिए मैं ऋतु कह रहा हूँ, तो आप लोग इसको समझिए कि मैं रिस्पेक्ट नहीं, रिस्पेक्ट बहुत करता हूँ। वो मेरे परिवार की एक सदस्य हैं। मैं उनको एक छोटी बहन जैसा, छोटे क्या बोले, मेरी साली का एक सड़ुआइन का रिश्ता हो गया है, बहुत सारे बोला जाए, इसलिए इस पे आप लोग मान्यता मत जाइएगा। अभी हमारा घर का जो फैमिली का प्यार बन गया, उसका कुछ एक अलग ही रिश्ता है। तो मैं उनको आज के मीटिंग में आप लोगों के सहयोग से, जहां भी आप लोग एक अपनी तरफ से जोरदार तालियों से उनका वेलकम कीजिए। आज मैं इस प्रोग्राम में तहे दिल से सबकी तरफ से मैं हार्दिक स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं कि आप प्रोग्राम की स्टार्ट कीजिए। और आगे जो कुछ देना है अपने मन से दीजिए। मैं आपको टॉपिक नहीं दे सकता हूं कि जो अपने से किसी कोई सफलता पा चुका हो तो उसको हमें सिखाने की कोई जरूरत, उसको टॉपिक देने की कोई जरूरत नहीं है। तो आप प्रीति जी, आप दिल से आज की मेरे इस मीटिंग में आपका स्वागत है, आप प्रोग्राम को स्टार्ट कीजिए। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद सर। बहुत अच्छा लगा, भैया ने मेरा बहुत अच्छा परिचय दिया, मेरे भी शब्दों को बहुत ज्यादा आप लोग ये मत सोचिएगा कि कभी सर बोलती कभी भैया, क्योंकि सच में हम लोग एक फैमिली हैं। तो फैमिली के सदस्य होने के नाते मैं दोनों ही मतलब पद उनको बोलती हूँ, कभी भैया भी बोलती हूँ, कभी सर भी बोलती हूँ। तो इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद भैया। और आज इस मीटिंग पे बुलाने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जितनी भी आज व्यूवर्स इसमें जुड़े हुए हैं, जो लोग मुझे सुनने के लिए आए हुए हैं इस मीटिंग में, उन्होंने ज्वाइन किया है, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। और सर ने मेरा जो परिचय दिया कि मैं सच में महिलाओं के लिए बात करती हूँ, क्योंकि मैं एक महिला हूँ। मैं सच में, मुझे अच्छा लगता है जब कोई महिला आगे बढ़ती है, क्योंकि ना, अगर मैं मेरी परिस्थिति की बात करूं, तो मैं भी ऐसे बैकग्राउंड से निकल करके आज इस माहौल तक पहुंची हूँ, इसकी ऊंचाइयों तक पहुंची हूँ, जो चीज मैंने कभी सोचा नहीं था। कभी मैंने नहीं सोचा था कि मुझे इतना सब कुछ अच्छा माहौल मिलेगा, इतना मान सम्मान, इतना अच्छा पैसा, इतना फ्रीडम भरा जीवन, इतना कहते हैं ना एक रईसों भरी जिंदगी। ये सब कुछ मतलब पाने के लिए इंसान को बहुत ज्यादा ही मेहनत करनी पड़ती है, और मेहनत से ज्यादा ज्यादा वक्त लगता है। और जब मेहनत और वक्त दोनों हम अफोर्ड कर देते, दोनों लगाते हैं,
और जब वो हमको मिलता तब कहीं ना कहीं हमारा शरीर हमसे कह रहा होता कि बस अब आप कुछ नहीं कर सकते हो, कोई जीवन का मजा नहीं ले सकते हो, क्योंकि आपकी अ, आखिरी पल आपके बहुत नजदीक है। मैं सच बोल रही हूँ। तो कहीं ना कहीं बहुत बहुत धन्यवाद करूंगी डॉक्टर लिम्का, जिन्होंने इतना अच्छा सिस्टम बनाया। आज डीएक्शन की वजह से मेरे वो सपने पूरे हुए, मुझे वो सब कुछ मिला जो मैं चाहती हूँ। जो आज का मेरा विषय है कि महिलाओं को सशक्त कैसे बनाएं। मैं सिर्फ अपने बारे में ही सोचती हूँ, ये सोचती हूँ कि इस तरीके का जीवन सोच रही थी, मगर कहीं ना कहीं मिलने की कोई संभावना नहीं थी, पर आज मुझे डीएक्शन की वजह से मिला। उसी तरीके से मैं और भी महिलाओं के बारे में सोचती हूँ कि मेरी जैसी ऐसी मेरी बहुत सारी बहनें हैं जो सच में चाहती हैं कि वो अपनी बुलंदियों को छुएं, वो अपने सपनों को पूरा करें, वो सारा मान सम्मान पाए, वो जीवन पाए जिस जीवन के लिए इस धरती पे वो आई हैं, जिसके लिए वो सपने देखती हैं, जिनके लिए उनको जिंदगी भर, जब तक वो होता नहीं है कि जब मेरी बिटिया बड़ी होगी तो एक राजकुमार आएगा जो मेरी बिटिया को ले जाएगा, महारानी बना के रखेगा, ये सारी किताबी कहानियां वो सुन रही होती हैं, मगर वो सच कब होता है? वो सच कभी नहीं होता है। बहुत मुश्किल है उस सच को सुनना तो आसान है, पर उस सच पे जिंदगी जीना बहुत मुश्किल है। पर अच्छी बात है कि आज डीएक्शन हमारे पास में है, हम कर सकते हैं। महिलाएं सशक्त कैसे होंगी, इसके बारे में मैं आपसे बताना चाहती हूँ कि महिलाओं के पास अगर दो चीज आ जाए तो वो महिला सशक्त बन सकती है, सशक्त बनी हुई है और सशक्त बनेंगी। ये आप समझ लीजिए कैसे। हमारे पास अगर पैसा हो, अगर महिलाओं के पास पैसा और मजबूत बिजनेस हो, एक ऐसा बिजनेस, एक पावरफुल बिजनेस हो जिस बिजनेस को करते हुए वो अपने सारे सपनों को पूरा कर सके, एक बहुत बड़ी इनकम की वो हकदार बने, उनको मान सम्मान मिले, उनको देश विदेश यात्राएं मिले, उनकी एक अपनी पहचान बने, वो किसी के पहचान कराने की मोहताज ना हो, उनकी अपनी पहचान मिले। वो चाहे 10 लोगों की भीड़ में हो या 10,000 लोगों की भीड़ में हो, उनको लोग पहचान ले उनके नाम से, अपने नाम से उनकी पहचान बने। तो ये चीज, ये सब कुछ पाने के लिए आपको बहुत कुछ करना भी पड़ेगा, क्योंकि सपने देखना गलत बात नहीं है, पर सब कहते नहीं है कि अगर सपने देखना हमारा हक है, तो सपनों में रंग भरना हमारी जिम्मेदारी है, वो हमारी जिम्मेदारी है। अब हमको सोचना पड़ेगा हम कैसे अपने सपनों को पूरा करें, कैसे रंग भरे अपने सपनों में। उसके लिए आज आपके पास में एक बहुत बड़ा अवसर है, आपको डीएक्शन मिल चुका है, और जिनको नहीं मिला है उनके लिए ये बहुत बड़ा अवसर है कि वो डीएक्शन ज्वाइन करें, डीएक्शन में काम करें, क्योंकि डीएक्शन जैसा प्लेटफॉर्म दुनिया में कोई नहीं है। मुझे मिला है जो चीज मैंने कभी सोची भी नहीं थी कि मेरी जिंदगी में कभी ऐसा घटित होगा, आज वो सब कुछ। कहते नहीं है कि एक मिडिल क्लास की लड़की अगर देश विदेश यात्राएं हर साल कर रही है, फ्लाइट से आना जाना कर रही है, बल्कि धीरे धीरे मैं बात करने में अच्छी थी, हमारी से बहुत सारी महिलाएं हैं जो बहुत अच्छी बात करती हैं, पर बात क्या करना है ये मीटिंग से सीखने के बाद में आज मैं स्पीकर के रूप में जानी जाती हूँ। आज मुझे कंपनी आने जाने का पैसा देती है, खाने पीने का हर चीज का मुझे पैसा मिलता है। एक तरफ मैं नेटवर्क की इनकम उठा रही हूँ, तो दूसरी तरफ मैं स्पीकर बन करके उसकी भी इनकम उठा रही हूँ। तो इस तरीके से आप लोग भी, ये एक मल्टीपल बिजनेस है, यहाँ पे आप मल्टीपल तरीके से पैसे कमा सकते हैं, ना कि आप सिर्फ एक नेटवर्कर ही बन करके। अगर आपने अपने आप को स्पीकर के रूप में तैयार किया तो वहां से भी आप पैसा कमाएंगे, पर सबसे पहले आपको कंज्यूमर बनना है, फिर नेटवर्कर बनना है, और फिर आपको नेटवर्कर बनते हुए अपने आप को स्पीकर के रूप में तैयार करना है। सेल्फ डिपेंड बनना है इसको कहा जाएगा, क्योंकि जब आप अपनी मीटिंग खुद स्वयं करने लायक हो जाएं, जब आप अपनी मीटिंग को अरेंज करें, कैसे मीटिंग करना है, सारी तैयारी करने योग्य हो जाए, आप सफलता की तरफ बहुत तेजी से बढ़ेंगे, क्योंकि यही सब चीजें करने में महिलाएं सबसे पीछे हो जाती हैं। अगर आज डीएक्शन बिजनेस आपको मिल गया है, आज मुझे डीएक्शन बिजनेस मिल गया है, मैंने डीएक्शन बिजनेस को किस तरीके से समझा, और समझने के बाद मैंने थोड़ा थोड़ा सीखना शुरू किया। मैं आपको बताऊं कि महिलाओं को अगर बड़ा पैसा कमाना है तो उनको डीएक्शन करना पड़ेगा, घर से निकलना पड़ेगा, लोगों से बात करना पड़ेगा, क्योंकि ऐसा नहीं कि महिलाएं मेहनती नहीं होती हैं, महिलाएं काम नहीं करती हैं, महिलाएं बहुत सच्ची होती है, बहुत मेहनती होती है, बहुत काम करती, मगर पैसा ना आने के कारण उनके हाथ में
पैसा ना कमा पाने के कारण उनका कोई महत्व नहीं घर में विशेष होता है। लोग उनको मान सम्मान नहीं देते हैं जिस मान सम्मान की वो हकदार होती है। अगर आप वही मेहनत रिएक्शन प्लेटफॉर्म पे करेंगी तो आपके पास एक बड़ी इनकम आएगी, आपका मान सम्मान बढ़ेगा, आप आपके घर परिवार वाले आपको वो सम्मान देंगे जो सम्मान आप सच में चाहती हो। एक महिला बाहर वालों के सम्मान से पहले अपने घर वालों का सम्मान चाहती है, क्योंकि वो अपने घर वालों के लिए इतना मेहनत करती है, इतना की भलाई के लिए इतना सोचती है, क्या पाए वो क्या कर दे, कैसे पाए, किस तरीके से घर वालों को क्या बना दे, क्या खिला दे, मतलब हर तरीके से घर को मैनेज करने की वो पूरी तैयारी करती है। इसी तरीके से अगर वो बिजनेस में भी अपने तरीके लगाए, अपने अपने अच्छी सोच को, अच्छे तौर तरीकों से वो अपने बिजनेस को आगे बढ़ाए, तो वो बहुत अच्छा बिजनेस कर सकती है। रिएक्शन बिजनेस की खूबसूरती है कि आपको मिल चुका है, यहाँ कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है, यहाँ पे आपका कोई लॉस नहीं होगा। यहाँ पे आपसे ये नहीं कहा जाएगा कि आप 10,000 रुपए, 50,000 रुपए, 40,000 रुपए आप लगा करके बिजनेस शुरू कीजिए, नहीं। आप ज्वाइन कीजिए, प्रोडक्ट लीजिए, कंज्यूम कीजिए, प्रोडक्ट का असर देखिए, देखिए कि प्रोडक्ट बोलता है किस तरीके से। आप अपने आप को रोक नहीं पाओगे उसकी खूबियों को बताने के लिए। बस उसी खूबियों को आपको बताते रहना है, बताते रहना है। और आपको थोड़ा सा अपने समय का टाइम टेबल बनाना पड़ेगा। जैसे कि ऐसे तो महिलाएं 9 बजे तक फ्री हो जाती हैं। अगर आपको सशक्त होना है, अगर आपको अपना सपना पूरा करना है, अगर आपको एक बड़ी इनकम कमानी है, अगर आपको देश विदेश यात्राएं करनी है, अगर आपको मान सम्मान पाना है, तो उसके लिए आपको एक पूरा अपना सिस्टम बनाना पड़ेगा पूरे दिन का, कि 9 बजे तक महिलाएं फ्री हो जाती हैं, 9 बजे के बाद से आपको क्या करना है। अगर आप अपने आसपास के लोगों से मिल सकती हैं, बहुत अच्छी बात है। आप प्रोडक्ट अपने बैग में रखिए, जिन प्रोडक्टों को आपने यूज किया है आप सारे क्योंकि अभी हमारे पास लगभग 100 के आसपास प्रोडक्ट पहुंच गए। अगर आप 100 प्रोडक्ट पे बात नहीं कर सकती हैं, आप 100 प्रोडक्ट नहीं बेच सकती हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आपके पास सोल्यूशन है। और लोगों के पास प्रॉब्लम बहुत है, आप एक सोल्यूशन के साथ मार्केट जाइए। आपके पास जो प्रोडक्ट है, जिन प्रोडक्टों को आपने यूज किया है, जिनका आपने एक अच्छा असर देखा है, उन प्रोडक्ट को आप अपने थैले में रखिए, उनके ऊपर आप बात कीजिए, मार्केट में जाइए, लोगों से बात करिए। 2 से बात करेंगे, 10 से बात करेंगे, 20 से बात करेंगे, लोग ना करते जाएंगे। अगर आपने 10 लोगों से बात किया है, आपको 8 लोग सीधे मुंह पे ना बोलने वाले हैं, मुझे समझ में नहीं आ रहा है, मुझे नहीं लेना है, मैं इस प्रोडक्ट को ही क्यों लूं। सबसे पहले नया व्यक्ति यही पूछता है, मैं क्यों ये प्रोडक्ट खाऊं, क्या खूबी है इसके अंदर, वही खूबी आपको बतानी है। सब आपके बिजनेस की शुरुआत शुरुआत का जो मेन पॉइंट होता है, वो पॉइंट यही होता है जिसको आप पूरी विश्वास की, पूरी जिद के साथ बोल सकते हो कि मेरा पेस्ट दुनिया का नंबर 1 पेस्ट है, ऐसा कोई पेस्ट नहीं है। क्योंकि अब तक आप ऐसे भी बता सकते हो कि अब तक आपने बहुत सारे अदर ब्रांड यूज किए हैं, क्या आपको अपने दांतों से आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, आपकी फैमिली में किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। अगर आप अपने दांतों से परेशान हो, अगर आपकी फैमिली परेशान है, अगर आपका शुगर लेवल भी बढ़ता है, उसका भी कारण आपका पेस्ट है, तो आप समझ लीजिए कि आपका पेस्ट अच्छा नहीं है, वो कचरे में फेंक देने वाला पेस्ट है। आप हमारा पेस्ट ले जाइए, इसको कीजिए, और देखिए कि कभी भी आपको दांत की 1 रुपए की दवा नहीं लानी पड़े। इतना अच्छा मतलब बहुत ही अच्छा। कहते नहीं, हमारे घर का जो वैद है और चीजों में फायदा करता है, वो तो उसके प्लस पॉइंट है, वो तो बहुत ही अच्छी बात है। पर सबसे मेन पॉइंट है कि ये आपके दांतों की पूरी देखभाल करेगा, आपके पूरे मुंह की देखभाल करेगा, ना आपके मुंह से दुर्गंध आएगी, ना पायरिया होगी, कैंसर जैसी प्रॉब्लम आपको कभी जिंदगी में, जीवन में आपको नहीं होगा, ना आपको कभी पानी लगेगा, ना झंझनाहट होगी, ना आपके रूट्स खुलेंगे, क्योंकि बहुत से लोगों के होते हैं मसूड़े ज्यादा नीचे ऊपर हो जाने के कारण उसमें पानी लगने लगता है, नसें दिख लगती। ऐसा कुछ भी, क्योंकि हमारा पेस्ट इतना अच्छा है। आप उंगली से लगा करके 10 मिनट के लिए मुंह में रखिए, उसके बाद आप गलाला कर दीजिए, बताइए कितना अच्छा। ऐसा कोई पेस्ट नहीं है जो आप मुंह में इतनी देर तक रख सकते हो। अगर गलती से कोई पेस्ट आपके अंदर चला गया है, तो आपके लीवर को डैमेज कर सकता है। आप रोज रिएक्शन का पेस्ट इतनी देर तक कि आप मुंह में रख सकते हो, अगर थोड़ा 1-2 पीक आपकी चली भी गई,
तो कोई प्रॉब्लम नहीं, आपका पेट भी साफ हो जाएगा, आपके गले की खराश दूर हो जाएगी। अगर आप ज्यादा बात करते हो, मार्केट में रोज जाते हो, तो आपकी आवाज एकदम क्लियर रहेगी, कोई प्रॉब्लम, आपको जकड़ा जुकाम जैसी भी प्रॉब्लम हल्की फुल्की अगर है तो वो भी ठीक हो जाएगी। एक पेस्ट अनेक फायदे। तो इस तरीके से आप अपने पेस्ट के बारे में बता सकते हो। हम हमेशा बोलते हैं कि आप 100 प्रोडक्ट पे बात मत करो, आप 4 प्रोडक्ट को लेकर के मार्केट में जाओ जिनको आप कंज्यूम करो और उन्हीं के बारे में आप बात करो। देखो आपका बिजनेस धीरे 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 कितना तेजी से बढ़ेगा। आप अपने पेस्ट के बारे में बताओ, आप अपने सोप के बारे में बताओ, आप स्पोलिना के बारे में बताओ, आप अपनी चाय के बारे में बताओ। ये ऐसे 4 प्रोडक्ट हैं जिन प्रोडक्ट को लेकर के आप मार्केट में इजिली जा सकती हैं। गरीब से गरीब व्यक्ति इस प्रोडक्ट को ले सकता है, अमीर से अमीर व्यक्ति इस प्रोडक्ट को यूज कर सकता है। क्यों? क्योंकि चाय सभी पीते हैं। अगर कोई नहीं पीता है चाय, तो ऑप्शन में आपके पास, क्योंकि आपके पास सोल्यूशन है, आपके पास गेनोजी कॉफी है, कई वैरायटी की कॉफी है। फिर आप वहां पे अपनी बात कर सकते हो, उसके टेस्ट के अकॉर्डिंग आप अपनी कॉफी दे सकते हो, उसको सजेस्ट कर सकते हो, उसको बता सकते हो, उसको मोटिवेट कर सकते हो। तो इस तरीके से आप अपने बिजनेस को शुरू करो। आप 9 बजे से लेकर के शाम के 5 बजे तक फ्री रहती हैं, वो पूरा समय आप अपनी बिजनेस के लिए यूज कीजिए। आप अगर हाउस वाइफ हैं तब भी आप बहुत अच्छे से कर सकती हैं। अगर आप वर्किंग महिला हैं, थोड़ा सा आपको प्रॉब्लम होगी, पर कोई बात नहीं है। आप जहाँ वर्क कर रही है वहां भी तो लोग हैं, क्योंकि ऐसा तो नहीं कि आप कहीं ऐसी जगह आप जॉब करने जा रहे हैं जहाँ पे कोई व्यक्ति है ही नहीं है, वहां भी लोग होंगे। आप उन लोगों से थोड़ा थोड़ा बात कीजिए, नहीं लेंगे हंसेंगे कोई बात नहीं, क्योंकि जब आज आप बता दीजिए, आज वो हंसेंगे नहीं लेंगे, कल जब उनको प्रॉब्लम होगी वो दौड़ के सबसे पहले आपके पास आएंगे। उनके दिमाग में तुरंत ये बात जाएगी कि अरे वो मैडम मेरे यहाँ जो काम करती उन्होंने बताया था, चलो एक बार ट्राई करते हैं। क्यों? क्योंकि जब वो आपको हंस रहे होते हैं तो कभी ना कभी उनको कोई ना कोई प्रॉब्लम रही होगी या आएगी उतने समय में, जो वो डॉक्टर की दवा भी लाएंगे और वो दवा उनको फायदा नहीं की होगी, उस दवा से कोई तरीके से वो ठीक नहीं हो सकते। वो सोल्यूशन उन आपके पास है, वो आपके पास भाग करके आएंगे और वो आपका कंज्यूमर बनेंगे, वो आपके परमानेंट कंज्यूमर बनेंगे। वो जो जो पैसा कमा रहा है, जिसके पास पैसा आ रहा है, वो जल्दी बिजनेस के लिए तैयार नहीं होता है। मुझे भी पता है क्योंकि मेरे साथ भी ऐसा होता है। पर आपको प्रोडक्ट खिलाना है, आपको यूजर पहले बनाना है लोगों को, बाद में 3 से 6 महीने आप यूजर उनको बना करके रखिए, एमआरपी पे प्रोडक्ट दीजिए, उसके बाद में आप उनको डीपीपी प्रोडक्ट दीजिए। और अगर वो चाहते हैं इस बिजनेस को करना, समझना चाहते हैं, तो अपने अपलाइन से मिलवाइए, अपलाइन से उनकी मीटिंग करवाइए और उनका ज्वाइनिंग कीजिए और उनको बिजनेस के लिए तैयार कीजिए। क्योंकि इस बिजनेस में अगर आपने ज्वाइन कर दिया और छोड़ दिया, मैं हमेशा अपनी मीटिंग में पूरी बात बोलती हूँ कि आप मीटिंग में उनको समझाइए, उनको मोटिवेट कीजिए, उसके बाद में आप उनको ज्वाइन कीजिए और ज्वाइन करने के बाद आप उनका लगातार जो है उनके पीछे आप काम करिए। ऐसा नहीं है कि आप उनको छोड़ दीजिए, आपने ज्वाइन करा दिया और उनके साथ आप लगोगे नहीं, अगर उनको बिजनेस के बारे में बताओगे नहीं, उनके साथ आप मीटिंग करने जाओगे, तो वो व्यक्ति आपका वहीं से बिजनेस छोड़ देगा, वो आपके साथ आगे नहीं जाएगा। क्योंकि आज की डेट में काम तो बहुत सारे हैं, दिहाड़ी करने से लेकर के बड़े बड़े जॉब, सब कुछ है काम, पर काम, किसी के काम को कोई दूसरा व्यक्ति सपोर्ट करे ऐसा बहुत कम है ही नहीं है, बिल्कुल कोई नहीं है। पर डीएक्शन व्यापार एक ऐसा व्यापार है जहां पे हर अपलाइन अपनी डाउन लाइन से कहता है परेशान मत होना, मैं आपके साथ हूँ, बताओ कहाँ मीटिंग करने चलना है। इस सपोर्ट को एक पत्नी जो एक रिश्ते में बनी होती है, शायद बहुत हद तक वो भी अपने पति से उम्मीदें करती रहती है, हमेशा नहीं पाती, जिसके लिए पूरा संसार वही होता है। मगर एक अपलाइन जरूर जो है अपनी डाउनलाइन से इस तरीके से बोलता है कि परेशान आप मत होना, बस आप डिसाइड करो मीटिंग कहाँ करनी है, कितनी हो मीटिंग करनी है, कहाँ कहाँ जा करके करनी है, मैं आपके साथ चलूंगा। क्यों? क्योंकि वो आपका शुभ चिंतक है, वो चाहता है कि आप खुशियों भरा जीवन जिए, वो चाहता है कि आप आगे बढ़ें, वो आपका पूरा सपोर्ट करने वाला है। तो अपने अपलाइन का हमेशा सम्मान कीजिए, क्योंकि अपलाइन अकेला पैसा अपनी जेब में नहीं रखेगा। जब आप बिजनेस करेंगे तो आपका पैसा, आपकी मेहनत का पूरा पैसा पूरी ईमानदारी के साथ आप कंपनी आपको देगी, आपकी जेब में वो पैसा आएगा। इसलिए ये कभी भी इस तरीके के विचार जो लोग रखते हैं कि नहीं
मैं मेहनत कर रहा हूँ, मेरा अपलाइन कमा रहा है। नहीं, ऐसी सोच रखने वाले पहली बात तो बहुत कम लोग होते हैं, अगर हैं भी तो उनको ऐसी सोच नहीं रखना है। अरे भाई, आप नहीं करोगे तो कोई और करेगा, कोई और नहीं तो कोई और करेगा। बहुत से मजबूर हैं जिनके पास कोई रास्ते नहीं है, पर आज डीएक्सन ने करके दिखा दिया है कि डीएक्सन व्यापार जैसा कोई व्यापार नहीं है। महिलाएं अगर मजबूत हो सकती हैं तो डीएक्सन व्यापार से ही मजबूत हो सकती हैं। पर मजबूत बनने के लिए अपनी सोच को बदलना होगा, उनको जिद्दी बनना होगा, अपने समय का सही उपयोग करना होगा। दूसरों को देख करके ये नहीं कि अरे वो मैडम मीटिंग करने नहीं जा रहे तो हम भी नहीं जाएंगे, ऐसा नहीं है। उत्तर प्रदेश में यही खूबसूरती है, बिहार में यही खूबसूरती है कि वहां की जो महिलाएं होती हैं वो जिद्दी होती हैं, वो जिद पे काम करती हैं। उनको लगता है कि एक तो अब तक की कोई रास्ता ही नहीं था हमारे पास कि हम पैसा कमा सके, हम मान सम्मान पा सके, हमारा अपना कोई बिजनेस व्यापार हो, कोई रास्ता नहीं था। क्योंकि हमको भी पता है, आपको भी पता है, एक मिडिल क्लास, एक लोअर क्लास फैमिली में एक पुरुष तो पैसा लगा करके छोटा मोटा बिजनेस शुरू कर सकता है, पर महिलाओं के लिए कोई पैसा नहीं लगाता है, कोई बिजनेस व्यापार नहीं खड़ा करता है कि मेरी बीबी भी व्यापार करे, मेरी बीबी भी बिजनेस करे। नहीं, उसको लगता है कि भाई मेरे पास 10 20 50 हजार रुपए, 1 लाख रुपए है, तो मैं अपना व्यापार शुरू करूं, मैं करूंगा, वो घर संभाले और बच्चे संभाले। उसको वो सोच ही नहीं पाता है कि अगर हम दोनों पति और पत्नी मिल करके भी व्यापार को करेंगे तो हम ज्यादा पैसा कमा सकते हैं, पर उसमें पैसा भी ज्यादा लगाना पड़ेगा, जो कि उसकी स्थिति नहीं है। पर डीएक्सन व्यापार में ऐसा नहीं है। त्रिवेदी जी ने डीएक्सन ज्वाइन किया था, उस समय तो पैसे भी पड़ते थे 2003 में, पर जब मैं इस व्यापार में आई तो ज्वाइनिंग तो ऑलरेडी थी ही, मगर आज दोनों हम पति पत्नी मिलकर के इस व्यापार को आगे बढ़ा रहे हैं। हम हमारे घर में दिन ब दिन खुशियां बढ़ती जा रही हैं, हमारा बिजनेस बढ़ रहा है, हमारी इनकम बढ़ रही है, हमारे सपने पूरे हो रहे हैं, और मुझे इस बात की बहुत खुशी है। और मैं मेरे नाम से जानी जाती हूँ, मैं सरनेम त्रिवेदी का यूज करती हूँ, पर नाम मेरा अपना है। मैं ऋतु त्रिवेदी के नाम से जानी जाती हूँ। मुझे बहुत खुशी होती है कि मैं जिस माहौल से, मैं जिस मिडिल क्लास फैमिली से निकल करके आज इतना कुछ मुझे मिला है, तो ये बहुत अच्छी बात है। मैं सशक्त बनी हूँ क्योंकि कहते नहीं है कि अगर जीवन में महिला मजबूत हो जाए ना तो बहुत कुछ कर सकती है। तो ये हम सबके ऊपर लागू होता है, हर महिलाएं, जो भी महिलाएं आज सुन रही हैं, आप जान लीजिए कि अपने आप को मजबूत बनाने की हकदार आप ही हैं। आप अगर अपने आप को मजबूत बनाना चाहती हैं तो संकल्पमय हो जाइए, आपको दूसरा कोई और मजबूत नहीं बना सकता, आप स्वयं को खुद मजबूत बनाएंगे। जिस तरीके से आप सुबह से शाम तक, जिस तरीके से आप सुबह 4 बजे उठ करके और 9 बजे तक की एक पूरा अपना शेड्यूल बना लेती हैं कि मुझे इतने बजे नाश्ता, इतने बजे खाना, इतने बजे चाय, इतने बजे बच्चों की टिफिन, ये हस्बैंड का पूरा काम करके और उनको ऑफिस भेज देना है। आप समझ लीजिए कि उसी तरीके से अगर आपने 9 बजे फ्री होकर के अपने व्यापार का भी बना लिया एक शेड्यूल कि मैं 10 बजे घर से निकल जाऊंगी, मैं 9 बजे घर से निकल जाऊंगी, मैं आज 4 होम मीटिंग करूंगी, 4 घर में होम मीटिंग जा जा करके करूंगी। आज मैं एक होम मीटिंग में अगर आप 10 महिलाओं को छुएंगी तो आप सोच लीजिए कि 40 महिलाओं को एक दिन में आप मोटिवेशन देंगी। सब नहीं आएंगे आपके साथ, सब नहीं आएंगे, पर कुछ महिलाएं आपके साथ आएंगी। अगर 5 महिलाएं भी अच्छी आपके साथ आ गई व्यापार करने वाली, तो आपका बिजनेस बढ़ेगा, बहुत तेजी से बढ़ेगा। बस उनको सिखाना है, अपने तरीके से एक मजबूत बिजनेस करना है। 3,000 पीपी पे ही आपको अपना पूरा अब जो है दिमाग लगा करके रखना है कि आपको 3,000 पीवी से अपने बिजनेस को स्टार्ट करना है। क्योंकि अगर मजबूत बिजनेस चाहिए आपको, अगर बड़ा पैसा चाहिए, आपको अपने व्यापार को बड़ा करना है, तो सबसे पहले इस व्यापार की जो न्यू है उसको मजबूत करना पड़ेगा। 3,000 पीवी से आप अपने स्टार्ट कीजिए, प्रोडक्ट उठाइए। सारा प्रोडक्ट आपको घर में नहीं खाना है, आधा प्रोडक्ट आप घर में यूज कीजिए, आधा प्रोडक्ट आप मार्केट में सेल करिए। जो आप होम मीटिंग करने जाती है वहां पे आप अपना प्रोडक्ट ले जाइए, वहां सेल कीजिए। और बड़ी आसानी से कर सकती हैं, अगर आप 1 तारीख को 3,000 पीवी बनाती हैं तो मेरा पूरा उम्मीद है कि आप 15 तारीख तक, 20 तारीख तक अपना पूरा प्रोडक्ट निकाल देंगे, यदि आप पूरा शेड्यूल बना करके काम करेंगी तब। क्यों? क्योंकि ये आपकी जिम्मेदारी है, सपने आपके हैं। जब सपने आपके हैं तो जिम्मेदारी भी आपकी है कि आप उनको पूरा करें, उनमें रंग भरें। और उसमें आपका सपोर्ट कौन करेगा? आपका अपलाइन करेगा।
आपकी टीम करेगी। आपको टीम वर्क करना है, लोगों को बनाना है। इस तरीके से आप अपने बिजनेस को शुरू कीजिए और देखिए कितनी तेजी से आपका व्यापार बढ़ेगा और एक मजबूत व्यापार बनेगा। जब आपकी भी इनकम आएगी, आपके डाउनलाइन की भी इनकम आएगी, तो लगेगा उसको, जब आप उसको भी लगेगा कि हाँ मैं किसी अच्छे व्यापार में हूँ। वो रिटेलिंग पे काम कर कीजिए, अपनी टीम को रिटेलिंग करना चाहिए कि इस व्यापार की रीढ़ है, मजबूत रीढ़ है क्या, रिटेलिंग। अगर रिटेलिंग नहीं आप करना जानती हैं, अगर आप नहीं कर रही हैं, तो आप बहुत बड़ी गलती कर रही हैं। आप बहुत बड़ी गलती कर रही हैं, क्योंकि रिटेलिंग वो पैसा है जो आता तो बहुत छोटे छोटे उसमें है, पर मजबूती आपको बहुत बड़ी बड़ी देगा, आपका मनोबल बढ़ाएगा इस बिजनेस में टिकने के लिए। कम से कम आपका जेब खर्च निकलेगा, आपका किराया भाड़ा उसी रिटेलिंग से आपको निकालना है, साग सब्जी का पैसा उसी रिटेलिंग से निकालना है। भले आपको इनकम तब तक, आपको बड़ी इनकम जब तक नहीं आती है तब तक कि आपको अपना बोनस नहीं निकालना, उसको आने दीजिए, उसको रहने दीजिए अकाउंट में, और आप रिटेलिंग से अपना रोजमर्रा का खर्चा चलाइए। क्यों? क्योंकि इससे पहले अगर आप नहीं कुछ कर रही हैं, आप अगर बड़ा व्यापार चाहती और टीम बनाइए, क्योंकि अगर टीम वर्क नहीं करेंगी, न्यू ज्वाइनिंग नहीं करेंगी, तो आपका व्यापार बड़ा नहीं होगा। अगर व्यापार बड़ा नहीं होगा तो फिर वही बात हो गई, जिस तरीके से एक व्यक्ति 60 साल तक जा करके किसी ऑफिस में ड्यूटी करता है और 60 साल के बाद वो रिटायर हो जाता है। 10 20 50 लाख, अब तो चलो 50 लाख तक मिल जाएगा उसको, 50 लाख उसको इकट्ठा बल्क में मिल गया, वो लेकर के अपने घर आया, और उन 50 लाख में 20 हजार बेटी की शादी में, 20 हजार बेटे की शादी में, 20 हजार उसने घर में लगा दिया, और आखिरी समय के लिए उसके पास कुछ नहीं बचा। अब वो बेटी और बेटे के सहारे बैठा है कि मैं बीमार पड़ूंगा तो बेटा पैसा दे दो, मैं बीमार पड़ूं तो बेटी पैसा दे दो। ये स्थिति करने के लिए हम लोग नहीं। अगर आपको ये स्थिति बना के रखनी है अपनी जिंदगी की, तो प्लीज रिएक्शन मत कीजिए, छोड़ दीजिए रिएक्शन। अगर आपको ये स्थिति बनानी है कि मैं बूढ़ा भी हो जाऊं पर मेरे अकाउंट में खटाखट पैसे आते रहना चाहिए, क्यों? क्योंकि टीम मैंने बनाई है, टीम वर्क कर रही है, और टीम से आपको पैसा लगातार आएगा। आप बच्चों के आगे ऐसे करने नहीं जाएंगे, बल्कि बच्चे आपके पास आएंगे और बड़े प्यार से पूछेंगे, जब आप बुढ़ापे में जाएंगे, जब आप उस एज में जाएंगे कि डैडी आपको कुछ चाहिए, मम्मी आपको कुछ चाहिए। क्यों? क्योंकि पैसे में बहुत ताकत होती है, और पैसा आपके जिंदा रहते आपके अकाउंट में रिएक्शन देगा, आपके ना रहने के बाद आपके बच्चों को वो बड़ी इनकम आप दे करके जाएंगे कि आपके बच्चे जिंदगी भर आपको याद करें। तो ऐसे बिजनेस व्यापार के लिए जब इतना बड़ा कॉन्सेप्ट है, इतना बड़ा सपना है, तो मेहनत भी तो बड़ी करनी पड़ेगी। जिंदगी में आसान कुछ भी नहीं, ना जन्म आसान से होता है, ना प्राण आसान से निकलते हैं। इससे बड़ा और मैं क्या बता दूं। और इसके बीच में हमारी आपकी जिंदगी है, जहाँ पे हम लोग हाथ पैर चलाते रहते हैं, पर जिनको सही प्लेटफॉर्म नहीं मिलता है, वो सारी जिंदगी गरीबी में तड़प तड़प के मर जाते हैं, ना आगे बढ़ पाते हैं, ना अपने बच्चों के लिए कुछ कर पाते हैं, ना उनकी जिंदगी जीने का कोई मायने होता है, ना कुछ भी नहीं। वो बस, मैं तो वही कहूंगी, एक कीड़े मकोड़ों वाली लाइफ जी करके इस दुनिया से चले जाते हैं। पर अगर किसी ने कुछ अच्छा किया है अपने परिवार के लिए, वो कुछ करके जा रहे हैं, तो ऐसा नहीं है। आज डीएक्शन की वजह से लोगों के घर में लाखों रुपए, मिलियंस हो रहे हैं, लाखों रुपए आ रहे हैं मंथली। तो इसी तरीके से इस व्यापार को आपको आगे बढ़ाना है। इस व्यापार को बढ़ाने के लिए आपको अपना शेड्यूल, अपना टाइम टेबल बना करके काम करना पड़ेगा। अपलाइन का हाथ पकड़ करके रखना है। अपलाइन का हाथ छोड़ देंगे तो फिर जैसे होता नहीं है कि अगर किसी नदी में आपको गिरा दिया जाए और आपको तैरना ना आ रहा हो, तो आप हाथ पैर तो चलाएंगे पर आखिरी में आप डूब जाएंगे। बहुत अच्छी लाइफ देने के लिए तैयार है। आज बहुत अच्छे प्रोडक्ट हमारे पास आते चले जा रहे हैं, प्रोडक्ट की रेंज बढ़ती चली जा रही है। हमको क्या करना है? हमको अपने व्यापार को बढ़ाते रहना है, न्यू ज्वाइनिंग पे ज्यादा से ज्यादा ध्यान देना है, नए लोगों को लाते रहना है, अपने व्यापार को बढ़ाते रहना है। 3 हजार पीपी से अपना बिजनेस जब, क्योंकि ये डुप्लीकेशन का बिजनेस है, जो अपलाइन करेगा वही डाउनलाइन करेगी। अगर अपलाइन जो है 30 तारीख को पीवी बनाएगा, तो फिर डाउनलाइन भी 30 को ही पीवी बनाएगी, क्योंकि वो देख रही है ना कि मेरे अपलाइन ने 30 को बना करके कभी कुछ नहीं कर, तो मैं भी वही करूंगा ना। ऐसा नहीं करना है। 1 तारीख को आपको 3 हजार पीवी अपनी कंप्लीट कर लेनी है। पूरा महीना पड़ा हुआ है उस प्रोडक्ट को सेल करने के लिए, पूरा महीना पड़ा हुआ है। तब आप बनाइए शेड्यूल,
कि मुझे कितने दिन कितनी होम मीटिंग करनी है, किस तरीके से मुझे होम मीटिंग में जाना है, नए लोगों को बात करना है, नए लोगों को प्रोडक्ट देना है, उनको बिजनेस जो है ज्वाइन कराना है, उनको व्यापार के बारे में बताना है, और साथ ही साथ सबसे पहले आपको कंज्यूमर भी निकालने हैं। और एक महत्वपूर्ण बात कि अगर आप लोग मीटिंग में जाने की आदत नहीं डालेंगे, मीटिंग में सीखने, तो फिर आप जो होम मीटिंग कर जाएंगे वहां पे बात नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ये बात करने का बिजनेस है। क्या बात करनी है, अगर वो तरीका आप नहीं सीख पाए तब भी सफलता आपको बहुत धीरे आएगी। और ये सिर्फ आप कहाँ सीखेंगे, ये आप मीटिंग से सीखेंगे। जूम मीटिंग हो या ऑफिस में कोई मीटिंग हो, फिजिकली मीटिंग, आप वहां भी जाइए, और अकेले कभी मत जाइए। उत्तर प्रदेश में जब भी मीटिंग होती है, ऐसा नहीं कि कोई लीडर अकेले चला है, एक, दो, पांच, 10 ऐसे व्यक्ति को लेकर के आना है। अपलाइन पहले से बोल देता है अकेले मत आइएगा मीटिंग में, भले आप भी मत आइए, पर अकेले मत आइए। जब भी मीटिंग में जाइए अपनी टीम को लेकर लेकर के जाइए, नए बंदे को लेकर के। आप, ये बात आपको अपने दिमाग में बैठा करके रखनी है कि अगर मेरी टीम से 10 लोग बैठ रहे हैं, तो कम से कम 5 लोग नए मेरे साथ उस मीटिंग में जाने चाहिए, नए लोग सीखने के लिए, ताकि उनको ये बिजनेस समझ में आए, वो इस बिजनेस के बारे में बात कर सके। वो जुड़े नहीं जुड़े, वो बात की बात है, वो कंज्यूमर बनेंगे या वो नेटवर्कर बनेंगे, ये भी बाद में, पर वो मीटिंग में जाने चाहिए। आपको ताकत लगाना है उनको अपनी मीटिंग तक ले जाने के लिए, क्योंकि जब स्पीकर आएगा, जब वो बात करेगा, तो कहते नहीं ये थर्ड पार्टी वाला बिजनेस है, ज्यादा उनकी समझ में आएगा। आप समझाओगे शायद कम उनके समझ में आए, पर अगर वो मीटिंग जाएंगे, सुनेंगे, वहां पे जो स्पीकर आते हैं वो बताते हैं, तो लोगों की समझ में थोड़ा ज्यादा आता है, तीसरे की बात व्यक्ति के दिमाग में जल्दी बैठती। तो इस तरीके से मीटिंग में आपको हमेशा अपनी टीम को ज्यादा से ज्यादा बैठाना है। टिकट बेचने की आदत डाल लीजिए, फ्री की मीटिंग बंद करिए। अभी लखनऊ में 2 दिन पहले मीटिंग हुई है, वहां पे एकदम खुल के रफीक सर ने बोल दिया है कि मैनेजमेंट अब मीटिंग का, स्पीकर का कोई खर्चा, कोई पैसा देने वाला नहीं है। हम लोग भी सोचे अच्छी बात है, क्योंकि क्या होता है ना, हम जब इस तरीके से फ्री वाली मीटिंग होती है, तो स्पीकर लीडर खुद भी नहीं जाता है और किसी को बैठाता नहीं है, और यही कारण होता है कि वो आलस भरी जिंदगी जी रहा होता है, कंफर्ट जोन में चला जाता है, वो टीम नहीं बनाता है, नए लोगों से बात भी नहीं करता, उनको बैठाता नहीं है। और जब व्यापार के आप तरीके नहीं सीखोगे, तो फिर क्या व्यापार में आप सफल हो जाओगे? कभी नहीं सफलता मिलेगी। इसीलिए कहा जाता है कि महिला हो या पुरुष हो, आप जब आपको डिरेक्शन बताया जाए, तब आप सबसे पहले आधा घंटा बैठ करके सोच लीजिए कि क्या इस व्यापार को मुझे करना चाहिए। अगर आपका दिल कहता हाँ करना चाहिए, और आपने ये सोच करके इस बिजनेस को ज्वाइन किया है, तो फिर आप डरिए मत, क्योंकि आप आधा रास्ता तय कर चुके हैं अपनी कामयाबी का। अब आधा ही रास्ता बचा है, और अगर आधे रास्ते से आप वापस गए, तो जो पीछे खड़े लोग हैं वो आपको जीने नहीं देंगे, वो जीते जी मार देंगे। उनके तीखे शब्द, उनके इतने तीखे शब्द कि आप तो मिलियनर्स बनने चले थे भाई, आप फिर वहीं के वहीं खड़े हो। अरे, आप तो मंथली मिलियनर्स बनने चले थे, आप फिर वहीं के वहीं खड़े हो। आप तो देश विदेश यात्राएं कर रहे थे, आप फिर वहीं खड़े हो। वो व्यक्ति आपको जीने नहीं देगा। तो मैं आपसे बस इतना ही कहना चाहूंगी, मेरा इतना ही अनुरोध है कि जो लोग इस बिजनेस में आ चुके हैं, उन्होंने आधा रास्ता तय कर लिया है, अब आप मंजिल बहुत नजदीक है। आप मेहनत कीजिए, आगे बढ़िए, कंपनी का सपोर्ट आपके साथ में है, प्रोडक्ट बहुत अच्छे रितु, हैं, दुनिया में रितु, ऐसे प्रोडक्ट है ही नहीं है, इतने अच्छे प्रोडक्ट हमारे पास में है। रितु, रितु जी, यस सर। रीज्वाइनिंग कर लेते हैं। यस सर। रीज्वाइनिंग कर लेते हैं, जो बताए फिर फटाक से ले लेंगे। बहुत अच्छा टॉपिक आपका चल रहा है।